बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर व अफ़ियत से होंगे। आज मैं आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ क्लम्प मल्टीमीटर, जो कि मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो गलत तरीके से क्लम्प डिजिटल मीटर को इस्तेमाल करते हैं और बाद में अपने ही क्लम्प मीटर को ख़राब करके बैठ जाते हैं और उनको समझ नहीं आती कि हमने कल परसों या 1 महीना 2 महीने पहले तो पैसे खर्च किए थे, लेकिन अब हमारा क्लम्प मीटर जहां पर वोल्ट बताने चाहिए वहां पर कोई और रीडिंग दे रहा है और जहां पर कंटिन्यूटी या ट्रांसिस्टर वगैरह को चेक करना होता है वहाँ पर हमें कोई और रीडिंग मिल रही है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके और पता चल सके कि आप किस तरह से क्लम्प डिजिटल मीटर को इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपने कहाँ पर कौन सी चीज़ को चेक करना है, वोल्टेज कहाँ पर कैसे चेक करने हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे चेक करनी है, डिजिटल जो है वो वोल्ट कहाँ पर चेक करने हैं। तो सबसे पहले डब्बा ओपन होने के बाद हमारे पास वोल्ट चेक करने वाली लीडें और एक हमारे पास थर्मोकपल हमें इसके साथ मिलती है, जिससे हम मीटर का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर से मुराद है कि अगर हम किसी भी मशीन को चेक करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर चेक करने की कोई सलाहियत मौजूद नहीं है और उसका भी टेम्परेचर मीटर ख़राब हो चुका है, तो हमें ये मीटर अपना जो है इसमें ये बताएगा कि वहाँ पर जो कितना टेम्परेचर है वो चल रहा है, मुकम्मल तौर पर हमें ये बताएगा। और हम जब इस पर टेम्परेचर थर्मोकपल की 2 पिन इन करेंगे तो इन करने के बाद हमें ये वहाँ का टेम्परेचर दिखा देगा। तो चलिए दोस्तों इसकी पिन को इन कर देते हैं और इन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका जो मीटर है यहाँ से आपको मुकम्मल तौर पर इसकी रीडिंग भी शो होगी और सारे की सारे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर फिल वक्त टेम्परेचर क्या चल रहा है। और उसके बाद मैं आपको इसका टेम्परेचर बढ़ा कर भी दिखाऊंगा और कम करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर हमने सेंटीमीटर पर टेम्परेचर पर सेट कर लिया है और सेट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मज़ीद अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कहीं पर आपको कंटिन्यूटी, कहाँ पर वोल्ट, कहीं पर डीसी वोल्ट और एंड पर आपको जो है आपका एम्पेयर वगैरह आप चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर 2 जो अच्छी खसूसियात मुझे नज़र आई हैं वो बड़ी बेहतरीन है, जिसमें आप एंड पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके मीटर की स्क्रीन बंद हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि यहाँ पर करंट आ रहा है या नहीं। पहले हम जो है टेम्परेचर चेक कर लेते हैं और उसके बाद आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, हमारी थर्मोकपल हमें तकरीबन 33-34 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत दिखा रही है। और अगर मैं इस थर्मोकपल को टेबल के ऊपर रगड़ूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है 45, 7, 8 और 50 तक हमारा टेम्परेचर, 50 से भी प्लस हमारा टेम्परेचर हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता अब फिर हमारा नीचे टेम्परेचर आना शुरू हो गया है। इस थर्मोकपल की मदद से हम किसी भी मशीन का या किसी भी यानी कि हम मुर्गी खाने में या कहीं भी चले जाते हैं जहाँ पर हमें टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं होता, तो वहाँ पर जाकर हम अपना इस थर्मोकपल को लगा कर ये मीटर हमें टेम्परेचर भी बताएगा कि यहाँ पर जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं यहाँ पर बाहर ओपनली टेम्परेचर कितना है और अंदर टेम्परेचर आपके लिए कितना है। ये आपको मुकम्मल तौर पर ये थर्मोकपल बताएगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ कंपनी वालों ने साथ दी है। ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, लेकिन ये कंपनी ने बहुत अच्छा फ़ीचर दिया है इसके अंदर, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम वोल्ट चेक लीड इसके साथ लगा लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसको मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर आपने क्या चेक करना है। तो अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो वहाँ पर करने के बाद जब हम इसकी आगे वाले पॉइंट को मिलाएंगे, ये इसके अंदर कंपनी में एक लाइट भी दी है, आप देख सकते हैं। लाइट ऑन करने से भी अगर हम अंधेरे में काम कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा मोबाइल ऑन करके इसकी रीडिंग नहीं देखनी पड़ेगी, बल्कि हम इसकी लाइट को ऑन करेंगे तो हमें रीडिंग नज़र आ जाएगी। ये भी बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। अब मैं आपको 220 लीड साथ लगा कर इसके वोल्ट वगैरह चेक करके दिखाऊंगा, फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक करके दिखाऊंगा। ये हमारे पास हमारी 220 वोल्ट की वायर आ चुकी है और भी 220 वोल्ट की वायर के अंदर मैंने करंट छोड़ दिया है। और अब हम जब यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 49 या 50-20
3 रीडिंग नज़र आ रही है, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज की बिल्कुल पूरी है। ये आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। इसके बाद हमने आगे क्या करना है, जब हम अगले वाले हिस्से पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम किसी भी पुर्जे को चेक कर सकते हैं या इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। ये कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें इसे आगे करना होगा। अभी तक तो हम फ्रीक्वेंसी ही चेक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जब हम अपनी दोनों पिन को आपस में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद आपको ये देखें रीडिंग शो हो रही है। जब बटन से हम आगे प्रेस करेंगे तो हमारा मीटर हमें बीप की आवाज़ भी देगा, जो कि आपको शायद सुनाई दे रही हो। ऊपर हमारा छोटा बल्ब भी ऑन होता है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारी बीप आ रही है। उसके ऊपर हम वोल्टेज है डीसी वोल्टेज, डीसी अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ये येलो कलर का साइन है वोल्ट का बना हुआ। यहाँ पर हम अपने मीटर के डीसी वोल्ट को चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर जब हम चेक करेंगे तो डीसी वोल्ट के ऊपर एसी वोल्ट है, जो कि मैं चेक करके आपको भी दिखा रहा हूँ। रीडिंग 238 वोल्ट की अभी तक हमारी रीडिंग हमें शो हो रही है, यानी कि हमारे जो वोल्ट वापडा के पीछे से आ रहे हैं वो 238 वोल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पर उससे ऊपर हमारा क्लम्प मीटर का काम शुरू हो जाता है। अब जब हम क्लम्प मीटर के अंदर किसी भी वायर को डालेंगे तो हमें इसमें इसके एम्पेयर की रीडिंग शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है अभी, लेकिन आप जब इसके ऊपर करेंगे तो आपको रीडिंग शो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एंड पर लास्ट वाला फीचर बड़ा अच्छा है, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था। ये देखें, जैसे ही आप किसी करंट वाली वायर के पास इसे करेंगे तो मीटर ऑटोमेटिकली आपको बीप देना स्टार्ट कर देगा और बताएगा कि यहाँ पर करंट चल रहा है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। अब जब मैं करंट बंद कर दूँगा तो फिर हमारा जो मीटर है हमें बीप देना बंद कर देगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें अब कोई भी बीप नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैंने वोल्टेज पीछे से ऑफ़ कर दिए हैं। पहले हमारे वोल्ट ऑन थे तो हमारा मीटर हमें बीप दे रहा था, लेकिन जब हमने दोबारा ऑफ़ कर दिया तो हमारा मीटर हमें बीप नहीं दे रहा है। लिहाजा इससे ये भी पता चलता है कि अगर आपके पास टेस्टर ना भी हो तो आपको ये मीटर फिर भी बताएगा कि यहाँ पर करंट चल रहा है या नहीं चल रहा। आपको मुकम्मल तौर पर ये मीटर इंफॉर्मेशन मुहैया करेगा। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी कंपनी ने डिवाइस बनाई है, इससे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आम नॉर्मली मीटर के अंदर वोल्ट चेक करने की सलाहियत होती है, लेकिन इसके अंदर थर्मोकपल आप लगाकर वोल्ट भी टेम्परेचर भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके जो है आप लाइट ऑन करके अंधेरे में भी रीडिंग देख सकते हैं, वोल्ट चेक कर सकते हैं। और कंपनी ने इसके पिछली साइड पर तमाम इसके फ़ीचर दिए हुए हैं, यानी कि कितने वोल्ट तक ये वोल्ट चेक कर सकता है। मैक्सिमम ये जो है 600 वोल्ट तक वोल्टेज को चेक कर सकता है, चाहे डीसी वोल्ट हो चाहे एसी वोल्ट हो। 600 वोल्ट तक ये मीटर हमें चेक करके वोल्ट बताने की सलाहियत रखता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी और प्यारी डिवाइस बनी है क्लम्प मल्टीमीटर की। तो उम्मीद है कि आपको क्लम्प मल्टीमीटर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमें अपनी कीमती राय जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि जहां पर वोल्ट चेक करने होते हैं वहां पर एम्पेयर चेक करते हैं, और जहां पर एम्पेयर चेक करने होते हैं वहां पर 220 वोल्ट देकर मीटर अपने हाथों से ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो जब तक आपको क्लम्प मीटर चलाने का पता नहीं चलता तब तक आप अपने क्लम्प मीटर को ऐसे मत छेड़ें। अगर आप नया ले आते हैं तो आप अपने क्लम्प को ख़राब कर लेंगे, बजाय कि किसी न किसी से आप मदद लेकर उससे पूछ लें कि कहाँ पर हमने मीटर को किस तरह से चलाना है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और आइंदा आने वाली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। कल फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।